हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। इसमें देखो आपका पेपर है वो आपको पता है 1.5 घंटे का होने वाला है और आपका पेपर है वो 100 नंबर का होगा। तो आपको 50% करना है, मतलब 50 नंबर का पेपर आपको सोल्व करना है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, अगर कोई डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद देखो आपका जो ये पेपर होगा इसमें आपके छोटे क्वेश्चन होंगे। देखो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्लेटो के साम्यवाद व आधुनिक साम्यवाद में कोई दो अंतर लिखिए। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार बताइए। किस विचारक को ईसाई अरस्तु कहा जाता है। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या मानता था। सामान्य इच्छा की दो विशेषता बताइए। वर्ग संघर्ष सिद्धांत क्या है तात्पर्य, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंगों के नाम लिखिए। लास्की ने संप्रभुता की किस अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जे.एस. मिल की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। होब्स द्वारा प्रतिपादित मानव सभ्यता की 2 विशेषता बताइए। उसके बाद देखो ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें देखो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु के अनुसार इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। मैकियावेली के राजनीति का धर्म व नैतिकता से पृथक्करण क्यों किया। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जे.एस. मिल द्वारा लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को रोकने हेतु दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखो आपके बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करने होंगे। अगर आप कोई से भी करके आप बस आपको 50% करना है, मतलब अगर ये तीनों क्वेश्चन करते हो तो आपको छोटे वाले करने की ज़रूरत नहीं है। ये 60 नंबर के हो जाएंगे 20-20 करके, है ना। अगर आप वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हो तो 40 नंबर के वो हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये करने। इसमें देखो प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। होब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखो राजनीतिक चिंतन के लिए मैकियावेली के योगदान का वर्णन कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के विषय में मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखो इसमें मैं 2 पेपर एक साथ लेके आया हूँ, क्योंकि एक पेपर में आपके क्वेश्चन आने काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन 2 पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 100% आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें देखो आपका जो सेकेंड पेपर है इसके छोटे वाले क्वेश्चन देखो। प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की 2 विशेषता बताइए। अरस्तु के दास्ता की अवधारणा क्या है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित 4 कानूनों के नाम बताइए। बेंथम के अनुसार दुख और सुख के 4 स्रोत बताइए। द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन कौन से हैं। मिल द्वारा बताई गई स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताइए। रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। लॉक द्वारा विवेचित प्राकृतिक अधिकार लिखिए। उसके बाद देखो अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, इसके बारे में लिखना है। लोस्की के संपत्ति संबंधी विचार क्या है। जे.एस. मिल द्वारा वर्णित राज्य की कोई 2 कार्य लिखिए। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। होब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की 2 विशेषता बताइए। लोक उदारवादी था, 2 तर्क दीजिए। बहुल मतदान से जे.एस. मिल का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो आप कैसे कह सकते हैं कि होब्स व्यक्तिवादी था, कोई 2 तर्क दीजिए। होब्स द्वारा किस अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। एक्विनास के मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। एक्विनास तो था, उसको मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। यह विचार किसने व्यक्त किया कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, आगे जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन आने हैं इनमें देखो आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें देखो आपको पहला जो क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अरस्तु के क्रांतिकारियों से संबंधित विचारों का विवेचना कीजिए। उनके द्वारा क्रांतियों को रोकने के लिए क्या सुझाव दिए गए, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। रूसो की सामान्य इच्छा की सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और स्वतंत्रता पर मिल के विचारों की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की परिकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस पेपर में मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों आने की पूरी संभावना है। तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है और इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।
और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते